दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी तरीके से चल रही होगी। जैसा कि हमारे YouTube चैनल पर आप लोगों को कक्षा 12 की फिजिक्स पढ़ाई जा रही थी, जिसके 2 लेक्चर हो चुके हैं। आज हम आप लोगों को कक्षा 10 की साइंस, जिसका आज पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, को पढ़ाने वाले हैं। और जिसमें से हम कुछ टॉपिक जैसे रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, अभिकार तथा उत्पाद किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करनी ये भी बताएंगे, और क्या रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। उसके बाद में रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, ये हम आप लोगों को 5 हेडिंग आज जो है डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो जैसा कि आप लोगों को चैप्टर का नाम ही से पता चल रहा होगा कि रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि इसमें हम लोगों को रासायनिक अभिक्रियाएं कैसे क्या होता है, कहाँ से उत्पाद अभिकारक बनते हैं, यही हम आप लोगों को आज सिखाएंगे। तो चलते हैं, इसका पहला जो है पार्टी है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। उसकी पहली हेडिंग है रासायनिक अभिक्रियाएं। पार्टी से मिलती जुलती जो है इसकी हेडिंग है पहली, रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं। तो बता दें, रासायनिक अभिक्रिया का ही मतलब होता है कि रसायन आपस में रसायन को मिलाना, उससे जो अभिक्रिया हो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ रहा है। चलो चलते हैं, देखते हैं इसको थ्योरी के रूप में लिखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो जब दो या दो से अधिक, किससे दो मिले हैं या दो से अधिक अभिकारक दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर, कैसे मिलकर? आपस में मिलकर नया उत्पाद बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नया उत्पाद बनाते हैं। इस क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या लिखा है हमने? तो समझ में आ रहा होगा कि लिखा है जब दो या दो से अधिक अभिकारक, यानी कि दो से अधिक अभिकारक होने चाहिए, आपस में मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं। क्या बनाते हैं? उत्पाद मतलब उत्पादन। ये उत्पादन से ही उत्पाद बनाया है, इसे कहते हैं उत्पाद। यानी कि जो है बनाया जाए कोई नया वस्तु, कोई दो वस्तुएं आपस में मिलाओ और उससे एक नया वस्तु बनाओ, उसे कहते हैं उत्पाद। जो बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। तो इस क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे इसमें लिख लो, रासायनिक अभिक्रिया से जली का निर्माण लिख लो, जली का निर्माण। जल का निर्माण कैसे होता है? जब इसमें H2 मिलती है, यानी कि गैस प्लस ऑक्सीजन मिलती है, ये भी गैस है, तब जाकर के बनता है H2O। समझ में आ रहा है? ये O2 यहाँ पे, ये क्या है? ये है जल। क्या है ये जल है। ये रासायनिक अभिक्रिया। जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं, इस क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जल का निर्माण, यहाँ पे लिख लो जैसे जल का निर्माण, जल 2H2 प्लस O2 बनाए 2H2, ये क्या है? लिक्विड है। क्या है? लिक्विड, यानी कि तरल पदार्थ है।
समझ में आ रहा? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अभिकारक उत्पाद। अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है, अब ये डिस्कस करेंगे। अभिकारक 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 किसे कहते हैं, अभिकारक क्या होता है, वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो अभिकारक क्या होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है जिससे कुछ बनता है, उसे कहते हैं अभिकारक। जैसे जैसे हमने यहाँ पे अभी H2 लिया था प्लस O2 लिया था, तो ये दोनों क्या थे, ये दोनों अभिकारक थे। क्या थे? अभिकारक। इन्होंने रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया, तब जाके यहाँ पे बना H2O। ये क्या था, ये बना था, इसका मतलब ये क्या था, उत्पाद था। क्या था? उत्पाद था। क्योंकि जब हम दो रासायनिक अभिकारक यानी कि एक दो अभिकारक आपस में मिले, तब जाके एक नया उत्पाद बना जिसे जल कहा गया। क्या कहा गया? जल कहा गया। H2O ये है उत्पाद, ये जो हमारे H2 है प्लस O2 है, ये अभिकारक है। समझ में आ गया? चलो इसे लिख लेते हैं। जो पदार्थ, लिखते हैं जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उन्हें अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक। उन्हें अभिकारक कहते हैं। समझ में आ गया? जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। नंबर 2 पे आता है हमारा उत्पाद। उत्पाद क्या होते हैं? उत्पाद होता है जो रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात जो पदार्थ, लिखो यहाँ पे, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया, ये अभिक्रिया लिखी है, अभिक्रिया के पश्चात हमें प्राप्त होता है। क्या होता है? हमें प्राप्त होता है, उसे उत्पाद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उत्पाद। उसे उत्पाद कहते हैं। दोनों आइडिया आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात हमें प्राप्त होता है उसे उत्पाद कहते हैं। यानी कि हमने कुछ मिलाया, जैसे चीनी मिलाई और उसमें जो है शक्कर मिलाई, तो हमने ये पदार्थ मिलाया, जिसे कहते हैं अभिकारक। उसके बाद हमको जो शरबत प्राप्त हुआ मिल करके, इसे कहते हैं उत्पाद। क्या कहते हैं? इसे उत्पाद कहते हैं। जैसे हमने चीनी डाली और उसमें पानी में चीनी डाली और उसको मिलाया अच्छे से, जो हमारे क्या थे? अभिकारक थे। उसके बाद जब हमें शरबत प्राप्त हुआ जिसका जो स्वाद मीठा होता है, जो प्राप्त हुआ, ये क्या है? ये है उत्पाद। क्या है? ये उत्पाद है। चलो आगे हमारे रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया को कैसे पहचानो कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। डालेंगे हेडिंग रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। कौन सी? 3 नंबर, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान की लिखा है, पहचान। रासायनिक अभिक्रिया की कैसे पहचानो कि रासायनिक अभिक्रिया है ये, इसमें ये रासायनिक अभिक्रिया हो रही है,
तो इसमें क्या जो है परिवर्तन हो रहा है, कैसे हम पता लगाएंगे, यही इसमें जानकारी होगी। इसमें कुछ पॉइंट हैं, जैसे रंग में परिवर्तन। किसमें? रंग में परिवर्तन। अगर उस अभिक्रिया के रंग में कुछ अभिकारक रंग में परिवर्तन हो रहा है तो समझ जाइए वो जो है रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। नंबर 2 लिख लेते हैं, तापमान बदलना। तापमान बदलना। तापमान बदलना यानी कि तापमान यानी कि वो किस ताप पे है, कैसा है, यानी कि जैसे कुछ ताप ले लिया, उससे ज्यादा में हो रहा है या कम में हो रहा है, ताप बदलता रहता है। तो तापमान बदल रहा है तो समझ जाइए कि वहां पे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। नंबर 3 पे आते हैं, अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन जैसे कि अभी हमने यहाँ पे गैस को जो मिलाया था तो जाके लिक्विड प्राप्त हो गया, इसे कहते हैं अवस्था परिवर्तन, यानी कि उसकी अवस्था परिवर्तित हो जाती है, इसे कहते हैं अवस्था परिवर्तन, जो रासायनिक अभिक्रिया की पहचानने की एक, समझो तो इसमें ये मिलता है रासायनिक क्रिया की पता लगाने के लिए कुछ जो है। नंबर 4 पे आते हैं, सुगंध या दुर्गंध। सुगंध या दुर्गंध। सुगंध या दुर्गंध, या तो उसमें सुगंध आ रही है या दुर्गंध आती है, तो जो इससे हम पता लगा सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। तो चलो आगे बढ़ते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। ये रासायनिक अभिक्रिया लिखी है, रा नहीं लिखा है, इसका मतलब है रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। ये पूरी हेडिंग है, डालते हैं रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, को संतुलित करना, संतुलित करना। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना क्यों उचित है? रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना इसलिए उचित है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार बताया गया है कि अभिकारकों में या उत्पादों में द्रव्यमान जो होता है ना तो जो है उत्पन्न होता है, यानी कि ना तो बढ़ता है और ना ही विनाश होता है उसका। तो यहीं पे वही कॉन्सेप्ट लगेगा कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित इसलिए कहते हैं क्योंकि द्रव्यमान ना तो कम होता है और ना ही बढ़ता है, इसलिए हमें उत्पाद और उत्पादों का और अभिकारकों का जो द्रव्यमान है वो बराबर रखना है, इसलिए हमको समीकरण को संतुलित करना पड़ता है। अब समीकरण रासायनिक अभिक्रिया ठीक है, उसके बाद में समीकरण इसके अंतर्गत होती है। समीकरण क्या होती है? समीकरण यानी कि जैसे हमने लिखी थी अभी H2 प्लस O2 बराबर बनता था 2H2O, यानी कि ये रासायनिक समीकरण है। समीकरण का मतलब वो है कि दो चीजें आपस में जुड़ रही हैं, एक चीज हमको प्राप्त हो रही है। जैसे हमको अब यहाँ पे देखो ये 2H2 है, यानी कि 2H2 इधर है, 2H2 इधर है, और इसके आगे 2 लगा, इसका मतलब 2 दूनी 4। यहाँ पे H2H कितने हैं? 4। इधर कितने हैं? 2 दूनी 4, यानी कि H कितने हैं? 4। और इधर ऑक्सीजन जो है 1 है ये, और 2 ये, यानी कि 2 गन्ना 2, यानी कि ऑक्सीजन कितने हैं? 2 हैं, और इधर ऑक्सीजन कितने हैं? 2। इसका मतलब ये जो समीकरण है संतुलित समीकरण है। कैसी है? संतुलित है, क्योंकि इसमें जितने हाइड्रोजन इधर हैं उतने ही हाइड्रोजन इधर हैं, जितने ऑक्सीजन इधर हैं उतने ही ऑक्सीजन इधर हैं। तो यही हम लोगों को यहाँ पे देखना है कि हम दोनों तरह विकारक तथा उत्पादों की जो है द्रव्यमान के जो है मान जो है बराबर होने चाहिए। चलो तो यहाँ पे देखते हैं, लिखना है द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार, द्रव्य
द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार लिखेंगे द्रव्यमान अभिकारकों तथा अभिकारकों का द्रव्यमान ना तो बढ़ता है, यानी कि ना तो उत्पन्न होता है और ना तो विनाश होता है, ना तो विनाश होता है। इतना लिख लिया। इसके बाद लिखना इसलिए रासायनिक अभिक्रिया में, किसमें? रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों का द्रव्यमान, क्या? द्रव्यमान बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। इसलिए रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों का द्रव्यमान बराबर होना चाहिए। इसलिए हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार हमें बताया क्या है कि द्रव्यमान जो है ना तो बढ़ता है और ना तो विनाश होता है, ना तो घटता है। इसलिए जो है अभिक्रिया में उत्पादों तथा अभिकारकों का द्रव्यमान समान होना चाहिए। लिख गया? चलो आगे इसके उदाहरण बताते हैं। जैसे एग्जाम्पल है 3FE प्लस, Fe प्लस क्या है? Fe प्लस H2O, क्या है? H2O प्राप्त हुआ। इससे क्या? Fe3O4 प्लस में H2। क्या देखो ये संतुलित है? संतुलित करने के लिए पहले हमको कक्षक बनाना होगा। यहाँ लिखना होगा अभिकारक। चलो हम लिखते हैं यहाँ पे अभिकारक उत्पाद, इधर अभिकारक लिखना, इधर उत्पाद लिखना है और बीच में लिखना है कि इनकी संख्या कितनी है। इधर लिखना है कि संख्या भी कितनी है। ये एक लाइन तो बेकार नहीं बना दी। लिख देखना है कि इधर अभिकारक कितने हैं? 2 हैं। ये क्या है? Fe है। क्या है? Fe। फिर क्या है? H2O है। H फिर O, ये है। इधर क्या है? Fe है। फिर क्या है? H है, O है। इधर देखो Fe कितने हैं? 1 है। इधर H कितने हैं? 2 हैं। इधर Fe 1 है, इधर H2 2 है, इधर O 1 है। इधर Fe 3 है, इधर O, इधर हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 4 है। क्या देखो ये संतुलित है? संतुलित है? नहीं संतुलित। तो देखो ये क्या संतुलित है? नहीं संतुलित। क्योंकि इधर Fe 1 है, इधर Fe 3 है, इधर H 2 है, इधर H
चलो 2x बराबर है इधर, लेकिन ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन इधर 4 है, तो हमको बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर हम लोग कैसे करेंगे, इधर ये भी 3 है, इधर भी ये भी 3 बनाना पड़ेगा। तो ये भी जब 3 बनाना पड़ेगा तो यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, 3 लगाए इधर, चलो 3 ये भी तो बन गए। अब बनाना है O4, यानी कि इधर O4 है, इधर O1 है, तो इधर 4 O बनाने के लिए हमको यहाँ से 4 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 4 O हो जाएंगे। उसके बाद में हमको देखना है H2 है इधर, इधर H कितने हो गए, 8 हो गए। अभी ये भी गड़बड़ है, जब हमको इधर 8H हो गए, इधर भी 8 हमको बनाना है, तो यहाँ 4 से गुणा करनी पड़ेगी। अब देखते हैं इनको समान करते हैं, लिखते हैं। ये भी कितने हैं, 3 हो गए, कितने हो गए, 3 हो गए, तो यहाँ से 1 से 3 हो गए, लिखेंगे यहाँ पे 3 हो गए। हाइड्रोजन कितने हैं, 8 हैं, तो लिखेंगे 8 हो गए, कितने हो गए, 8। ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 हो गए, 4 हो गए, सही से लिख दें, 4 हो गए। अब इधर देखते हैं ये भी कितने, 3, O कितने हैं, 4, जो है हाइड्रोजन कितने हैं, 4 दूनी 8, कितने हैं, 8। देख रहे हो ना, अब तो समान हो गए। इधर भी जो है 3, 8, 4, 12, 8, 4, 12, 3, 15, इधर कितने हैं, 8, 4, 12, 3, 15। देखो समान लग रहा है, समान लग नहीं, समान है। तो ये हमारा एग्जाम्पल रहा। उसके बाद आता है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। इसके अंतर्गत हम आप लोगों को जो है अभिक्रिया कौन कौन सी होती है लिखवा दिए रहे हैं, और अगले क्लास में हम आप लोगों को उन अभिक्रियाओं को डिस्कस करके बताएंगे, शॉर्ट अच्छे से समझाएंगे, जिससे आप लोग जो है बहुविकल्पी में भी क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग उसको सही कर दो। तो चलते हैं अब अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया बहुत सी हैं, जैसे कौन कौन से, नंबर 1 पे आता है संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। नंबर 2 पे आता है वियोजन अभिक्रिया, नंबर 3 पे आता है विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। नंबर 4 पे आता है द्विविस्थापन अभिक्रिया, उसके बाद आता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। उसके बाद आता है ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी। उसके बाद 7 नंबर पे हमारा अपचयन, नंबर 8 पे हमारा है उपचयन, उपचयन। तो आप लोगों को हम अगले क्लास में ये सभी 8 अभिक्रियाएं हैं जो इनके उदाहरण सहित अच्छे से समझाएंगे, डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए बस इतना ही। तो आशा करते हैं हम आप लोगों से कि हमारा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो जो है लाइक शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि हमारे जो नेक्स्ट नए वीडियो अपलोड किए जाए वो आप तक जल्दी से जल्द पहुंच सके।